हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किन डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनते हैं, या फिर हमें जब ब्लॉकचेन डेवलपर बनना होता है तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें उसमें से कुछ ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे। शुरुआती डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही पढ़ने होंगे, बट आने वाले टाइम में वो आप सीख जाएंगे। बट शुरुआत में आपको कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने आने चाहिए उन डेटा स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एट द एंड है कि किस तरह से आप डेटा को स्ट्रक्चर करते हो। तो उस पर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करो, उस ऑपरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे ऑपरेशंस की बात करें तो बहुत तरह के ऑपरेशंस आप एक डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हो। सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, तो बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको कौन से ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए उस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे इसकी रिसोर्सेज हैं, कौन सी चीज़ को हम लोग पढ़ें, कौन सी चीज़ को हम लोग देखें, ताकि हम लोग जल्दी से डेटा स्ट्रक्चर्स को समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, वो मैं कहूँगा लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लॉकचेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी लिंक लिस्ट जैसा ही है। तो जब आप लिंक लिस्ट को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह से एक्चुअली में ब्लॉकचेन वर्क करती है। क्योंकि अभी तक क्या है कि बहुत ही हमें यूआई लेवल पे आइडिया है ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, मतलब कि यूज़र इंटरफेस लेवल पे प्रेजेंटेशन के थ्रू में पता है कि किस तरह से ब्लॉकचेन वर्क करती है। बट एट द एंड, मतलब एट द बैक एंड, किस तरह से एक्चुअली में ब्लॉकचेन वर्क करती है, वो अगर आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लिंक लिस्ट ही है ब्लॉकचेन, बट हाँ, आइडिया काफ़ी अच्छा लग जाएगा जब आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ोगे। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ना चाहिए वो है स्टैक, जहाँ पे डेटा को आप पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक में पॉसिबल होते हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो स्टैक का अगर एग्जांपल लिया जाए तो ये बुक्स का हमने यहाँ पे स्टैक बनाया हुआ है, जिसपे एक के ऊपर एक बुक रखी हुई है। तो ये एक स्टैक का एग्जाम्पल है। तो हमें स्टैक क्यों पढ़ना है? क्योंकि स्टैक से आपको डेटा किस तरह से अरेंज किया जाता है इसको समझ में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे अगर आप बात करो पाइथन की, लिस्ट की, मतलब ये जो जो छोटे छोटे आप लाइक एरे यूज़ करते हो, लिस्ट यूज़ करते हो, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, राइट? तो ये जो आप चीज़ें यूज़ करते हो एक्चुअली में वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होती हैं। तो वो सब कहाँ से आ रही होती हैं? वो आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से आ रही होती हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो अगर आप स्टैक को इंप्लीमेंट करना सीख जाते हो कि किस तरह से एक्चुअली में एक लिस्ट बनाई जाती है, किस तरह से एक्चुअली में एक लिस्ट वर्क करती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी लॉजिक डेवलप करने में। तीसरा डेटा स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ना चाहिए वो है क्यू। तो क्यू का मतलब होता है लाइन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लाइन है। तो क्यू जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको कहते हैं हम लोग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। एंड एट लास्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है ट्री। तो आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपको जो मर्कल ट्री है, अगर आपने नाम सुना हो, तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है हमारा ब्लॉकचेन, मर्कल ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर से ही आ रहा है। तो आपको अगर ट्री डेटा स्ट्रक्चर समझ में आता है कि भाई किस तरह से ट्री डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, तो आपको मर्कल ट्री समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप तब इमेजिन कर पाओगे कि एक्चुअली में मर्कल ट्री किस तरह से वर्क करता है। तो ये क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्री दिखा भी रहा हूँ मैं यहाँ पे वैसे। तो इसलिए आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपको इन डेटा स्ट्रक्चर से परफॉर्म करने आने चाहिए। तो पहला ऑपरेशन जो है आपको इंसर्ट करना आना चाहिए। किस तरह से किस डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंसर्ट होता है, किस तरह से ट्रेवर्सल होता है, मतलब आप किस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर में मूव करते हो डेटा के अराउंड। मतलब कि मान लेते हैं लेट्स से ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, तो अगर मुझे इस जगह पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, इस जगह पे जाना है कैसे जाऊंगा। अगर आप बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, वहां से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फिर आपको आना चाहिए कि किस तरह से किसी एलिमेंट को, किसी डेटा को हम लोग सर्च करेंगे, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एंड एट द एंड किस तरह से जब हम किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो मतलब ये चार ऑपरेशंस अगर आपको आते हैं इन सब डेटा स्ट्रक्चर पे, तो आपका बेसिक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर इतना पढ़ लिया तो आपका काम खत्म, आप डेटा स्ट्रक्चर में मास्टर कर लोगे। बट हाँ, बिगनर लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बिगनर लेवल पे आप काफ़ी अच्छे लॉजिक्स बनाने लग जाओगे। और मैं कहूँगा आप बिगनर लेवल पे भी नहीं, आप एक बिगनर से भी एक लेवल ऊपर पहुंच जाओगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लॉकचेन डेवलपर की जर्नी में हेल्प नहीं करेंगे, ये एज अ प्रोग्रामर भी आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनाएंगे। जैसे कि मैं ही कई बार डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता हूँ, डेफिनेटली उस समय मुझे नहीं पता होता कि मैं डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग में। बट एट द एंड मैं रियलाइज़ करता हूँ कि एक्चुअली मैं कभी कभी स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं क्यू का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यूज़ होता ही रहता है। तो अगर आपको इन सब के बारे में आइडिया होगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी ब्लॉकचेन डेवलपर की ज़िंदगी। और एट द एंड मैं कौन से रिसोर्स को प्रेफर करूंगा, तो मैं प्रेफर करूंगा सौरभ शुक्ला सर के वीडियोस को।
अगर आपको सौरभ शुक्ला सर के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनके वीडियोस देखो जहाँ पे वो बिगनर लेवल के लिए आपके सारे डाउट्स, मैं कहूँगा बिगनर भी नहीं, मैं कहूँगा जो आपके फंडामेंटल्स हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक सौरभ शुक्ला सर क्लियर कर देंगे। तो इनका भी जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी में है। मैंने जब देखा था अपने टाइम पे, तो मैंने तो इन्हीं के वीडियोस देखे थे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, एल्गोरिथम के लिए। डेफिनेटली जब मुझे थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना था तो मैंने डेफिनेटली बुक्स पढ़ी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी के लेवल पे अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको इनके लेक्चर्स देखने चाहिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लियर कर देंगे सर, ये मैं कह सकता हूँ। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दूँ, तो ये मैं समझना कि कोई पेड प्रमोशन है। सर ने मुझे पढ़ाया है, इन द सेंस मैंने भी इनके वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके पढ़ाने का स्टाइल सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए मैं इनको रेफर करूंगा। आपको इनसे पढ़ना चाहिए, आपका बहुत ही जल्दी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। मतलब मैं कहूँगा जितना मैंने बताया, अगर आप उसको सही से 1 मंथ तक इंप्लीमेंट करते हो, मतलब प्रोग्रामिंग के साथ, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, प्रोग्रामिंग के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि यू विल बी गुड टू गो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर से करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिए, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं आप इस पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।